हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनिमे सीकर चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए काइजो नंबर 8 के सीजन 3 को। यस, मांगा के चैप्टर 85 को। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरू को, जो कि हवा में उड़ती और इतनी जोर से किक मारती है ना काइजो नंबर 15 को, भाई उसकी तो गर्दन ही उसके धड़ से अलग ही हो जाती है। उसी के बाद हमें काइजो नंबर 15 की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब वो छोटी थी तो वो ना अपने फादर से पूछ रही होती है कि डैड, क्या आप मुझे प्यार करते हो? लेकिन उसके फादर, जो कि है काइजो नंबर 9, वो कहते हैं नहीं, मैंने तो तुम्हें बस की कोरू शिमोनियो को मारने के लिए बनाया था। लेकिन हाँ, अगर तुमने उसको मार दिया और उसको हरा दिया और तुम उससे ज्यादा पावरफुल बन गई तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो आई होप आप सभी समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे काइजो नंबर 15 का गोल तो बस एक ही है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। मतलब कि कोरू शिमोनिया से भी ज्यादा पावरफुल बनना है उसे। उसी के बाद हम यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपनी काइजो नंबर 15 तो बहुत ही गंदे तरीके से रो रही होती है भाई, बहुत ही ज्यादा। क्या तुम्हें पता है कि कोरू, कि तुम्हारे फादर तुम्हें कितना प्यार करते हैं? मैं बताती हूँ, वो तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना कि इतना प्यार तुम्हें कोई भी नहीं करता होगा। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में मैं अपने डैड को रखूँ ना, तो मेरे डैड तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज उन्होंने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए बनाया था। वो मुझसे प्यार नहीं करते, इवन वो तो मुझसे डील करते हैं। मुझे कहते हैं अगर मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल बन गई ना, तो वो मुझे अपनी बेटी बना लेंगे और मुझे प्यार करेंगे। उसी के कुछ देर बाद हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे काइजो नंबर 15 की बॉडी वैनिश होने लग जाती है, गायब होने लग जाती है। ये सब कुछ देख के वहाँ के डिफेंस फोर्स के मेंबर्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली फाइनली उसने काइजो नंबर 15 को हरा दिया। और तो और यहाँ पे तो डायरेक्टर इटामी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो उनकी तारीफ भी करते हैं। अरे भाई, और किसी की नहीं, कि कोरू की। लेकिन वो तो अपने माइंड में ये सोच रहे होते हैं ये तो इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आगे तो और भी बड़े बड़े बहुत ही पावरफुल काइजूज हैं, उनको भी हराना होगा। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे सुमेडा सिटी का व्यू। भाई वहाँ से तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे नारुमे की फाइट चल रही होती है काइजू नंबर 11 से। और यहाँ पे नंबर 11 को भाई हल्के में मत लेना, बिकॉज वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि नारुमे को तो धो रहा होता है। क्योंकि पता है गाइस, वहाँ पे ना उसके पास है वाटर वाली पावर, जिससे वो ना बहुत क्या, आधी से ज़्यादा दुनिया को ऐसे उड़ा सकता है। उसी के बाद यहाँ पे की कोरू आ जाती है, जो कि नारोमी से कहती है कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब बाकी के काम की बारी है तुम्हारी, क्योंकि अब तुम्हें हराना है दूसरे वाले काइजू को। और यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है नारुमी एंड काइजू नंबर 11 की बैटल स्टार्ट। यहाँ पे तो नारुमी तो बिल्कुल रेडी शेडी हो जाता है, वो तो अपने सूट को भी गर्म कर लेता है और फिर तैयार हो जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। लेकिन तुम यहाँ पे काइजू नंबर 11 को हल्के मत लेना, बिकॉज वो यहाँ पे यूज कर सकता है वाटर पावर। हालांकि यहाँ पे नारुमी उसे मारना चाहता है, लेकिन काफी बार ट्राई करने के बावजूद वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हमें यहाँ पे छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे नारुमी एंड डायरेक्टर दोनों के दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो नारुमी की लाख कोशिश करने के बावजूद भी डायरेक्टर इसाओ तो उसे एक हिट भी नहीं कर पाता। क्या बात है। इसी के बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस नंबर 9 की पूरी मेमोरीज डॉक्टर इसाओ के पास है। मतलब कि तुम समझ रहे हो, एक तरह से उसे ना यहाँ पे डॉक्टर इसाओ को ही हराना होगा। क्या सच में वो ऐसा कर पाएगा या फिर नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे नारुमी को, जो कि अटैक्स करते करते फाइनली वहाँ पे पहुँच ही जाता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हिसाओ के पास, यहाँ पे तो वो किसी के माइंड को भी पढ़ सकता है, लाइक उसकी मेमोरीज क्या है, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं, वो सब कुछ जान सकता है। तो यहाँ पे नारुमी जैसे ही अटैक करने का ट्राई करता है, लाइक वो मारता भी है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर को पता लग जाता है कि वो कैसे मारने वाला है और कहाँ से मारने वाला है, तो वो तो उससे बच जाते हैं। वो तो हवा में छलांग लगा के इसके ऊपर ही काउंटर अटैक कर देता है भाई। उसी के बाद यहाँ पे नारुमी अपने आप को किसी न किसी तरह बचा लेता है
उसी के बाद फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग जाता है, जारी रखता है अपनी कोशिश। उसी के बाद यहाँ पे काइजू नंबर 8 बोलता है कि तुम कुछ भी कर रहे हो ना, तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि तुम कहाँ से अटैक करने वाले हो और कहाँ से नहीं। गाइस वैसे ये टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है ना, कि हम किसी का माइंड पढ़ सकते हैं कि वो क्या करने वाला और क्या नहीं। तो हम तो हर एक चीज़ से बचते रहेंगे, क्यों है ना। वैसे ये पावर तो सच में बहुत कमाल की है। मतलब डायरेक्टर तो बहुत ही कमाल के हैं। मेरे हिसाब से उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता। इसीलिए बेचारा नारोमी निराश हो जाता है, बिकॉज वो तो इसे हरा ही नहीं पाता। उसी के बाद काइजू नंबर 9 यहाँ पे उसको बैठाता है और कहता है, बेटा तुम तो मुझसे नहीं बच सकते। उसी के बाद वो अपने वाटर पावर को यूज़ करता है, और वो तो सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ था ना कि यहाँ पे उसकी हालत तो ख़राब हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि यार उसने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा उसके साथ कर सकते हैं। मतलब कि वो डायरेक्टर काइजू नंबर 11 वो तो यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स को हवा में उड़ाता है, और वो तो नारोमी के ऊपर अटैक करने लग जाता है और कहता है, नारोमी अब तो तुम कहीं भी नहीं जा सकते, मुझसे तो बिल्कुल नहीं बच सकते तुम। लेकिन इस बार नारोमी तो हार बिल्कुल नहीं मानता। वो तो एकदम डट के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी गन को साथ में लेकर आता है और कहता है, नहीं बहुत हो गया, अब मैं तुमसे डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मिस्टर इसाऊ अब तुम मुझे हल्के में बिल्कुल भी मत लो। देखते ही देखते यहाँ पे नारोमी एकदम स्पीड में आता है और उसकी एक हाथ को काट देता है। हाँ भाई हाँ, सच में काइजू नंबर 11 के एक हाथ को काट देता है काफी इजीली। तभी वो देखता है कि ये कैसे हो गया। और जब वो उसकी आंखों में देखता है ना, नारोमी की आंखों में, भाई उसकी आंखें का तो बिल्कुल कलर चेंज ही हो जाता है, एकदम अजीब सा। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 11 उसे कहता है कि तुम्हारी तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, एकदम से ऐसा कैसे हो गया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी हमें पता चलता है कि ये तो उसकी एक न्यू पावर है, और तो और अगर ये इस पावर को ज़्यादा यूज़ कर लेगा ना, तो इसकी दिमाग की नसें तो फट भी सकती हैं। मतलब जितना बेनिफिशियल है उतना ही लॉस भी है। लेकिन यहाँ पे नारोमी को तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, बिकॉज उसको तो सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। और तभी भाई वो तो काइजू नंबर 11 के हर एक पार्ट को कट कर देता है। ये देख के काइजू नंबर 11 तो हैरान ही रह जाता है, ये क्या क्या मतलब तुमने किया कैसे। तभी अपना नारोमी उसे कहता है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो कि अब क्या होता है। उसी के कुछ देर बाद यहाँ पे डॉक्टर इसाओ की बैक स्टोरी दिखाई जाती है हमें। वो तो यहाँ पे जामोमी को बता रहा होता है कि नारोमी बहुत ही ज़्यादा होनहार स्टूडेंट है। वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड भी है। मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो मुझे भी सरपास कर देगा। उसके बाद मेरे पास मौका रहेगा कि मैं यहाँ पे सबसे नंबर 1 बन के दिखाऊँ। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे नारोमी ने काइजू नंबर 11 के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। मतलब कि अब यहाँ पे इन्होंने एक काइजू को तो उड़ा दिया, अब वो सिर्फ और सिर्फ 3 काइजूस बचे होते हैं जिनको उड़ाना भी बाकी है। कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे होशिना को, जिसकी फाइट चल रही होती है यहाँ पे काइजू नंबर 12 से। ये दोनों की फाइट सच में बड़ी ऑसम होती है यार। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरी वीडियो को लाइक कर लेना।